विश्वामित्र जी महाराज घना सघन वन आगे दिखाई दिया। कहने लगे, देखो राम, एक तो ये सीधा रास्ता जाता है जिसको लोग पगडंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पगडंडी। सीधा है, जल्दी पहुंच सकते इससे। एक ये घूम के रास्ता जाता है, पर ये सुरक्षित है, घूम के जाने वाला रास्ता। इसमें कोई डर भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है। पर ये जो जंगल में से रास्ता है, इसमें बड़े बड़े हिंसक जानवर भी रहते हैं और राक्षस भी इधर ही छुपे रहते हैं। इधर से हम जाएंगे तो हमें बहुत खतरे का सामना करना पड़ सकता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव दुर्घटना से देर भली, अपन तो घूम के ही चलें भैया। कौन बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा करेगा? नहीं, किसको मारेंगे, क्या करेंगे? अपन तो घूम के ही चलते हैं। पर लक्ष्मण जी कहाँ चुप रहने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कह दिया, नहीं गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का स्वभाव होता है खतरों से खेलना। क्षत्रिय का स्वभाव होता है खतरों से खेलना। हमें खतरों से खेलने में मजा आता है, इसलिए हम जंगल में से ही जाएंगे और जो सामने आएंगे हम उनको निपटाएंगे महाराज। इसी में हमें मजा आता है। अब राम जी पहले तो बोल रहे थे, पर जब लक्ष्मण ने बोलना शुरू किया तो राम जी चुप हो गए। ये बताना चाह रहे थे दुनिया को कि बड़े भाई को बोलना चाहिए पहले, कि बड़ा होने के कारण से उसका कर्तव्य भी बनता है। पर फिर अगर उसके बाद भी छोटा भाई बोलने लग जाए तो फिर बड़े की समझदारी इसी में है कि वो चुप हो जाए महाराज। बड़प्पन भी इसी में है, समझदारी भी इसी में है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ कर्म का करना सिखाती रोज रामायण। किस पड़ाव पर हम हैं, किन लोगों के बीच में हम हैं, वहां पर हमारा क्या कर्तव्य बन रहा है, अगर हम उसका निर्वहन भर कर लें, वो भक्ति बन जाता है महाराज। धर्मानुसार अगर हम उसको उस समय निवाह दें, अपने कर्तव्य को, जहां जो बन रहा है, उन परिस्थितियों में क्या निर्णय धर्म के अनुसार होगा, वो अगर हम कर सकें, वो हमारा कल्याण कर देगा महाराज। यही भक्ति है, यही भक्ति का व्यापक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है महाराज। राम जी चुप हो गए। तो फिर इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण जी की बात मानना है। गए बीच रास्ते में से महाराज, जो आगे बढ़े सो ताड़का को पता चल गया, सो गुस्से में दौड़ करके आई। और जैसे ही आई ताड़का, अब राम जी ये भी कह सकते थे कि लक्ष्मण तुमने फंसाया है, इसलिए तुम ही निपटो। पर देखिए आप, इस सनातन धर्म देखो महाराज, भले ही लक्ष्मण के कारण से जंगल में से आना पड़ा है, पर अब संकट आ गया है तो फिर बड़े भाई का ही कर्तव्य बनता है कि संकट के समय उसी को आगे खड़े होना चाहिए। छोटे ने बोल दिया तो वो छोटा है, छोटे से तो गलती हो भी सकती है, पर उस समय बड़े का कर्तव्य है कि वो छोटे को उलाहना ना देता रहे कि तुमने फंसाया यार, अब तुम्हें ही निपटो, हम तो ये भैया खड़े चुपचाप पीछे। नहीं, उस समय उसी को आगे आना चाहिए।